नमस्कार दर्शक वृंद, मैं दयाराम अग्रवाल हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव। काफी लोग को देखा है कि एडवांटेज बहुत लेते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, जैसे नाइट आउट के लिए छूट भी दे रखी है। बहुत कम बच्चे हैं जेन्युइन जो बोल के जाते वही होता है, लेकिन प्राय केसेस में ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये टोटली गलत है तो उनको अपनी रीजंस देने चाहिए कि नहीं, मुझे लगता है कि आप इस तरीके से जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन हम लोग को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को हम लोग को ही हैंड ओवर करना है। तो अगर हम लोग को पता नहीं होगा कि हम लोग की सोसाइटी में, हम लोग के कल्चर में क्या कुछ होता है, तो हम लोग कैसे हैंड ओवर करेंगे। तो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से सब कुछ सीख के हम लोग को ही आगे बढ़ना है। दर्शक वृंद, पिछले सप्ताह आप देखा, अब आगे बाकी को हिस्सों एपिसोड को देखा। शिवानी, आप ये बताओ कि जैसे कल्चरल बिलीफ्स, मैं इस चीज को कहना चाह रहा हूं कि अपने समाज की जो संस्कृति है या रीति रिवाज है, उन सब चीजों में आप लोग का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए? आप लोगों को सीखना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जैसे जनरली जब हम 10, 11, 12 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, नहीं या कोई फंक्शन अटेंड भी नहीं करते तो उसको लेट गो कर देते। पर हमारे एज में इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी हम नहीं समझेंगे तो बाद में कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि अभी अगर हम सीख लेते हैं तो सीख लेते हैं, बाद में जाके वो एक एडिशनल बर्डन ही लगता है। अभी तो जैसे शौक के तौर पे हम फंक्शंस पे बैठ भी जाते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करके सीख भी लेते हैं, तो आगे जाके भी हमारे काम आता है। कोई भी देखता है तो बोलती है अरे ये तो बहुत अच्छी है, इसको तो सब कुछ पता है। तो पता होने से हमेशा एक एडवांटेज रहता है। सनी, घर वालों, ये लड़कों से जो दोस्तियां होती हैं लड़कियों की, उसमें घर वालों का एटीट्यूड जो होता है, उसमें आपके हिसाब से आप लोगों को कितना फ्रीडम मिलना चाहिए? टू अ लिमिट, एक लिमिट होना चाहिए हर चीज का, तो फिर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अभी इन्वॉल्वमेंट है, लड़के दोस्त है सबके, किसी को आई डोंट थिंक कि कोई भी नहीं होगा। कोएड में पढ़ने के बाद सब कोई फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर घर वालों का एटीट्यूड भी इट्स लाइक हम लोग अपने पेरेंट्स को समझते तो उनको भी हमें समझना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा बातें हो रही है, तो दे शुड स्ट्रिक्ट, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि हम लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम। लेकिन वो भी समझना चाहिए उन लोग को भी कि एक फ्रेंड्स है, गैदरिंग कर रहे हैं, तो दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा आप क्या कहते हो, लड़कों से दोस्ती पर पेरेंट्स का इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए? टू अ लिमिट, जैसे निधि ने बोला कि होना चाहिए। ये नहीं कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो कि लड़कों से बात ही मत करो, मिलो ही मत। मिलना चाहिए, बट ये नहीं है कि हाँ बस उन लोग से ही बात करो, अकेले जाके मिलो, वैसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए बट टू अ सर्टेन लिमिट, कि हाँ ठीक है बात करो बट ज्यादा लंबा बात मत करो, मिलो लेकिन ग्रुप में मिलो, अकेले मत मिलो, वैसा टाइप का होना चाहिए। शिवानी, एक मैं ब्लंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेक्स बिफोर मैरिज को आप कैसे लेते हो? नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें पहले से समझाया गया है, हमारे कल्चर में वही है। हम हर चीज वेस्ट को देख के अपना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को भी वेस्ट को देख के अपनाएं। हमारे खुद के कोई बिलीव्स होते हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो अगर हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो मेंटली भी हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ मैंने कभी अपने पेरेंट्स को झूठ नहीं बोला या उनके अगेंस्ट कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें बुरा लगे। हर लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो सब है, पर अगर हम ये सब चीज पे ध्यान रखें तो खुद का भी सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ऑल्सो सबके सामने भी आप कॉन्फिडेंटली चल सकते हो। आपको किसी चीज की कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज का डर नहीं लगता कभी भी कि अगर किसी को पता चल जाए तो क्या होगा, या आफ्टर आई गेट मैरिड अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो क्या होगा। तो अपने खुद को लिमिट्स ड्रॉ करनी चाहिए, खुद को अपने बाउंड्री सेट करनी चाहिए। अच्छा निधि, आप एक चीज बताओ, आप लोग जिस एज में हो, इस एज में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ऑपोजिट सेक्स की तरफ में आकर्षण ज्यादा होता है, तो
इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? ऑब्वियस सी बात है कि ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये एज है और फिर ये एक डेवलपमेंट है, सबकी लाइफ में होता है। इस एज में हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। शायद पार्टी में भी इसलिए काफी लोग जाते हैं कि हाँ नहीं वो मेरा फ्रेंड आ रहा है या नहीं मेरी फ्रेंड आ रही है आज, वो तो है, लेकिन हैंडल करने का खुद पे ही डिपेंड करता है कि आप किस एक्सटेंट तक जा रहे हो। तो टू अ लिमिट, एवरीथिंग शुड बी टू अ लिमिट, दैट्स इट। अच्छा आयशा, इस एज में जो अपोजिट सेक्स के साथ हमें लव अफेयर्स ज्यादा होते हैं, और लेकिन वो सारे इमेच्योर्ड होते हैं, उसमें मेच्योरिटी नहीं आई हुई रहती है, और वो अफेयर्स जो है अगर शादी में चेंज हो भी जाए तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं ये सही बात बोल रहा हूं या इसमें ऐसा नहीं होता? आई थिंक कि जो लव मैरिजेस होते हैं उन लोग का मेन ब्रेकअप होने का कारण ये है क्योंकि जब वो लोग बिफोर मैरिज इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो पूरा टाइम एक दूसरे को डिवोट करते हैं। इट्स लाइक फोन पे बातें करना, मिलना, तो पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन शादी के बाद आई थिंक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, फैमिली है, सोसाइटी है, सब चीज देखना पड़ता है, तो एक दूसरे को टाइम वो शायद नहीं दे पाते। तो वो एक्सेप्ट करना दोनों के लिए आई थिंक वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए डिवोर्सेस लव मैरिज के केस में ज्यादा होते हैं। एंड अभी के एज में जो लव अफेयर्स होते हैं वो जैसे आपने कहा इमेच्योर होते हैं। हम लोग जस्ट अट्रैक्शन हुआ एंड ठीक है आई लव हिम आई लव हर वैसा टाइप का हो गया एंड रिलेशनशिप बना लिया। बट रिलेशनशिप बनाना जैसे पेरेंट्स लोग जितने एक्सपीरियंस्ड है, बड़े लोग जितने एक्सपीरियंस्ड उतने हम लोग है नहीं, तो जस्ट अट्रैक्शन हुआ मैं इसके साथ ये लाइफ स्पेंड करूंगी वैसा टाइप का थिंकिंग आई डोंट थिंक वो इनएक्सपीरियंस्ड सोच है हम लोग का। एंड इतना जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना आई थिंक इट्स नॉट राइट। शिवानी, अभी जो आयशा ने जो बात कही उस बात के हिसाब से अगर पेरेंट्स आपके उस टाइप का कोई अफेयर हो और उसमें आपको अगर सलाह देते हैं कि नहीं बेटा ये मत करो, फिर भी इस एज में वो माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उस पर आप क्या कहते हो? जनरल है कि अगर आप किसी चीज में सपोज आप रिलेशनशिप बनाते हो, वो इस बेसिस पे बनाते हो कि मुझे इसे कैरी फॉरवर्ड करके आई वांट टू टर्न इट इनटू अ मैरिज, पर अभी वी आर वेरी एडमेंट, हमारा एटीट्यूड बहुत ही होता है कि मुझे ये करना है तो करना ही है। पर मुझे लगता है कि इस एज में हमें एटलीस्ट 2-3 इयर्स का मतलब उसको रिलेशनशिप को सर्वाइव करे, अगर हम सर्वाइव कर पाए तो ही उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहिए, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दिस एज इज द एज वेयर यू डोंट वांट टू सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए टू come to a maturity level when you are able where you want to sacrifice and adapt yourself to situations, मुझे लगता है तब ऐसी चीज को कन्वर्ट करना चाहिए एक लव मैरिज में, अगर करना है तो। अच्छा निधि, आपकी नजरों में लव मैरिज इज गुड और अरेंज मैरिज इज गुड? अरेंज। क्यों? अरेंज मैरिज इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि लव मैरिज में काफी डिसएडवांटेज लगता है मेरे को एट सम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आयशा ने कहा कि टाइम डिवोट नहीं कर पाना, ये सब खुद पे पहले डिसीजन की बात है। एंड अरेंज मैरिज इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, दे ऑलवेज वांट, तो वो सबसे बेस्ट से बेस्ट ढूंढेंगे जिसके साथ हम अपनी लाइफ स्पेंड कर। उसके बाद जो होता है वो हमारी गलती या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, लेकिन दे ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। तो मेरे को लगता है लव मैरिज में हम लोग ढूंढेंगे और हमारी जो चॉइस होगी वो शायद उनसे बेटर नहीं हो पाएगी, इसीलिए मेरे को अरेंज मैरिज ज्यादा पसंद है। दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले, वहां हिमालय टेलीविजन देखता रहे। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है दर्शक वृंद। आप तीनों लड़कियां से बात कर रहे हैं, हम उम्र लड़कियां से इन्हां की सोच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आओ फिर आगे बातचीत में जारी रखा। शिवानी, आपकी नजर में लव मैरिज इज गुड और अरेंज इज गुड? आई डू नॉट अग्री विद निधि कि ओनली अरेंज मैरिज इज गुड। आजकल जनरली पीपल जैसे पहले जमाने में क्या होता था,
एट अ वेरी अर्ली स्टेज 17, 18 होते के साथ लोगों की शादी हो जाती थी। पर आजकल लोग जो भी जनरली लव मैरिज में जाते हैं या जो भी अरेंज मैरिज करते हैं, दे फर्स्ट वांट टू सेट अप देयर करियर, उसके बाद दे वांट टू गेट मैरिड। किसी को हड़बड़ी नहीं रहती कि नहीं मुझे 22-23 साल तक शादी कर लेनी है। तो बाय द टाइम देव डन दैट, देव सीन द वर्ल्ड एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड, और ऑल्सो मैच्योरिटी उनमें काफी आ जाती है। तो इफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको लगता है कि मुझे अरेंज मैरिज करना है या मुझे लव मैरिज करना है, वो टोटली एक पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक ऐसा पर्सन ढूंढ लिया है जो आपके फैमिली के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी है, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, व्हाई डू यू वांट टू गिव दैट अप फॉर समवन हुम यू डोंट नो टोटली। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है वो पर्सन जिससे आप पूरी जिंदगी साथ निभा सकते हैं वो आपको मिल जाता है, देन ऑब्वियसली लव मैरिज इज गुड। अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन राइट नहीं होगा, तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि नहीं मुझे लव मैरिज नहीं करना, आप मेरे लिए अरेंज मैरिज करो। मुझे जो ये सोच है कि नहीं, जो जिसने लव मैरिज किया है वो एक अलग ही तरीके से जनरली लोग उनको देखते हैं कि अरे इनका तो लव मैरिज हुआ है, तो मुझे नहीं लगता वो सोच राइट है। ऐसा आप क्या सोचते हो, लव मैरिज इज गुड और अरेंज इज गुड? जैसे शिवानी ने बोला, अरेंज मैरिज इज लाइक पेरेंट्स ढूंढते हैं। पेरेंट्स ऑब्वियसली बुरा नहीं चाहेंगे, वो लोग लड़के के साथ साथ उसका फैमिली देखते कि फैमिली कैसा है, हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं वैसा फैमिली में। और लव मैरिज के केस में हम लोग बस वो लड़के को जानते हैं कि हम लोग कितना एडजस्ट कर पाएंगे, वो कितना एडजस्ट कर पाएगा, बस वो फेमिलियर होता है हम लोग को। तो अगर वो केस में इफ यू हैव फाउंड कि वो पर्सन आपको हमेशा खुश रखेगा, आपको बहुत प्यार करेगा, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका लाइफ उसके साथ बहुत अच्छा होगा। जनरली आजकल लाइक 25-26 की एज में ही शादी होती है सबकी, एंड सबका करियर सेट होता है। तो इट्स लाइक एक फ्रीडम होता है दोनों की तरफ से कि स्पेस देना चाहिए। अगर वो है, अगर एवरीथिंग इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, तो लव मैरिज करो, कोई बुराई नहीं है उसमें, बिकॉज लाइफ आपको बितानी है, आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली को नहीं बितानी उसके साथ। तो इन अ वे लव मैरिज वैसे देखो तो इट्स फाइन इफ यू हैव फाउंड द राइट पर्सन। लेकिन फिर अगर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी या वैसा कुछ है, तो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। अच्छा निधि, इस एज में जो आप लोग जिस एज से गुजर रहे हो, इस एज में बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत सी बातें छुपाते हैं या छुपाना चाहते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? पेरेंट्स से छुपाना अच्छी चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। ऑब्वियसली सब बातें शेयर करनी चाहिए जो आपको लग रही है कि उन्हें भी पता होना चाहिए इस बारे में। तो आई डोंट थिंक छुपाना चाहिए, लेकिन हाँ इस एज में काफी लोग छुपाते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज द मेन रीजन इज वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मम्मी को पता चल गया या पापा को पता चल गया तो समथिंग विल बी रॉन्ग, शायद हमें कुछ चीज के लिए रोक दे, बाहर नहीं जाने दे या फोन सीज कर ले, एनीथिंग कैन बी। लेकिन ये बात है कि अगर हम लोग ज्यादा खुल के उनसे बात करते कि नहीं ऐसी बात है, तो आई थिंक वो भी हमें उतना ही समझेंगे एंड वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे अगर सही है तो। शिवानी, आप क्या कहते हो? आप लोग जो छुपाते हो या इस एज में जो छुपाया जाता है वो सही हो रहा है या नहीं? जनरली जो छुपाने का फैक्टर आता है वो इसी के लिए आता है क्योंकि अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको कैसे समझेंगे जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको नहीं बताएंगे। तो मुझे लगता है दे शुड बी, मतलब पेरेंट्स को भी सब कुछ फ्रैंकली होके अपने बच्चों को बताना चाहिए और बच्चों को भी फ्रैंकली सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती हूँ, इसी के लिए उनका उतना बिल्डअप ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो मुझे काफी कुछ करने दे देते हैं जो बाकी लोगों को प्रॉब्लली अलाउड नहीं होता। तो वो ट्रस्ट फैक्टर अगर आप बताएंगे तो ही बिल्डअप होता है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहिए अपने बच्चों को और बच्चों को भी सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। ऐसा आपकी नजर में जैसे बहुत सी चीजें होती है, पेरेंट्स आपको करना देना चाहते हैं लेकिन समाज के डर से वो ना कहते हैं, तो इस बात को आप कैसे लोगे? बहुत सी चीजें होती है ऐसी, जैसे अब फोन पे बात कर रहे हो आप फ्रेंड से एंड उसी टाइम कोई आंटी आ जाती है तो मम्मी बोलती है ठीक है फोन रखो, आंटी आ रही है, क्या सोचेगी आंटी। आपको बाहर जाना है एंड रेस्टोरेंट जाना है फ्रेंड्स के साथ, पूछो तो बोलती है कि अरे वहां तो ये अंकल का दुकान है, वो देख लेंगे तो ये क्या बोलेंगे। स्पेशली लड़की लोग के केस में ये ज्यादा होता है, बाहर जाने देना इट्स लाइक
पहले तो इट वाज कंप्लीट नो कि नहीं, लड़की लोग को जाना ही नहीं है बाहर। अभी आके थोड़ा सा इट्स खुला है, बट फिर भी दैट रिस्ट्रिक्शन इज देयर कि नहीं, और लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसकी बेटी तो दिन भर घूमती रहती है फ्रेंड्स के साथ, घर पे तो टिकती नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो आई थिंक ये सोच गलत है। अगर उन लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगी, उन लोगों को मेरे पर विश्वास है, तो जाने दो मुझे। मैं कोई अगर वैसा कुछ नहीं है तो दूसरा का क्यों सोचो दैट वे। अच्छा निधि, अभी का ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में एक सोच होती है कि वो शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो भाई बहन में हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो। तो आपको क्या लगता है, लाइफ इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज? लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। लाइफ का दूसरा नाम ही शायद कॉम्प्रोमाइज है। हमेशा हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी भी है एंड करना भी पड़ता है एट सम पॉइंट। जब नहीं चाहते तो भी शायद करना पड़ जाता है कॉम्प्रोमाइज, भाई बहन या पेरेंट्स, एवरीथिंग। अब आपने जैसे कहा बॉयफ्रेंड्स भी, तो शायद होता है नहीं वी वांट टू गो, लेकिन अब इस वक्त आज हम लोग को जाने नहीं दे रहा है, तो हम लोग को बुरा लगता है उस टाइम कि नहीं हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज करें किसी दूसरे बहाने। तो इसमें ना झूठ, फ्रॉड वगैरह सब इसमें मिक्सअप हो जाता है जब हम लोग को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो ये फैक्टर आ जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कॉम्प्रोमाइज वैसा नहीं करना चाहिए। वी आर स्टडिंग, तो हम लोग को लगता है नहीं हम लोग ही बड़े, अब हम लोग कर रहे हैं, कुछ बनेंगे अब पक्का। तो वो फीलिंग आने के बाद एटीट्यूड भी थोड़ा वाइल्ड हो जाता है, इसीलिए हम लोग को कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता कि नहीं इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अब हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे प्रोग्राम की टाइम करीब करीब खत्म होने को आई है, तो शिवानी आप अंत में टू दी ऑल द पेरेंट्स, नॉट योर्स वन, ऑल द पेरेंट्स आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत नोटिस किया है, पेरेंट्स बहुत जजमेंटल होते हैं इन द सेंस कि अगर किसी ने किसी तरीके का कपड़ा पहन रखा है तो बोल देते तुरंत, अरे वो लड़की तो वैसी होगी, देखो कैसे कपड़े पहन रखी है। पर जनरली ये ट्रू नहीं होता। आप किसी को बस उसके लुक्स पे या उसके बिहेवियर पे जज नहीं कर सकते। अंदर से चाहे वो पर्सन जितना ही अच्छा हो, आप उस पर ये धब्बा नहीं लगा सकते या ये टैग नहीं लगा सकते इस पे तो बहुत एटीट्यूड है क्योंकि इसने आके हमें हेलो भी नहीं बोला। या तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि टिल द टाइम आप उस पर्सन को नहीं जानते, आप प्लीज जजमेंटल मत होइए उनके बारे में। पेरेंट्स भी खुद के बच्चों के बारे में काफी जजमेंटल हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज कोई रीजन की वजह से मैंने अपने भाई को सपोज उसका प्रोजेक्ट वर्क नहीं कराया था, सब बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हें तो दिन भर नेट पे रहना है इसलिए तुम नहीं करा रही हो। पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारा मेंटल सिचुएशन कहीं और होता है या कभी हम कुछ और करना चाहते हैं। अच्छा आयशा, आप क्या कहना चाहोगी? मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स और टीनेजर्स दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। हम लोग को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उन लोग की थिंकिंग को हम लोग अडेप्ट करना चाहिए हम लोग को। एंड इवन दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए ताकि लाइक एवरीथिंग इज बीइंग ग्लोबलाइज्ड, सब कुछ वेस्टर्नाइज, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है आज की दुनिया में। तो दे शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि नहीं ठीक है हम लोग भी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। निधि आप क्या कहते हो लास्ट? मैं ये कहना चाहूंगी कि भले वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, एंट्रेंस हो रही है, फिर भी बिलीव्स और वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए कि आप लोग कैसा व्यवहार करते हो सबके साथ। अब ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट्स है जो दिन भर पूजा करवा रहे हैं, हजारों का प्रसाद बांट रहे हैं, लेकिन उनके घर पे उनके मम्मी डैडी भूखे बैठे हैं समथिंग, तो वो कहाँ रही, वो मारवाड़ी संस्कृति नहीं आती है उसमें। तो बिलीफ वही रहना चाहिए, चाहे जो भी आ रहा है, तो हम लोग अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए और उन्हें भी हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा अपडेट होना चाहिए। आप लोग इस प्रोग्राम हिमालय टेलीविजन के प्रोग्राम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आए, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार और आगे की आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहे, मैं ये विश करता हूं। और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये आपके लिए और ये शिवानी आपके लिए। दर्शक वृंद, आप बातचीत कर्या, इन बातचीत से आपने खुद ना अब समझने की चीज है कि यह जो बोल रही है इमा आपने कितनों इना से सहमति रखनी चाहिए या नहीं चाहिए। आज के लिए अब यो कार्यक्रम इतनो ही, अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाजत दो।
और इन कार्यक्रम के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalaytv.com पर। नमस्कार।